हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके डा के यूनिट 1 के पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 जो पार्ट्स हैं उनको पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इन एल्गोरिदम्स। ठीक है, सो देख लेते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है। A trade-off is a situation where one thing increases and other thing decreases. It is a way to solve a problem in either less time and by using more space, or in a very little space by spending a long amount of time. तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ट्रेड ऑफ क्या है। एक ऐसी सिचुएशन है कि जब एक चीज़ है जो बढ़ती है तो उसके साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ जो है वो कम होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल है, या तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लेस टाइम में और मोर स्पेस के साथ, या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोर टाइम में लेस स्पेस के साथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, ईदर इन लेस टाइम एंड बाय यूजिंग मोर स्पेस और इन अ लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। या तो टाइम कम होगा स्पेस ज़्यादा होगी, या तो स्पेस कम होगी टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, द बेस्ट एल्गोरिदम इन is that which helps to solve a problem that requires less space in memory and also takes less time to generate the output. ये तो हमें पता ही है कि हम उस एल्गोरिदम को बेस्ट एल्गोरिदम कहते हैं जो कि स्पेस भी कम लेता है मेमोरी में और जो है टाइम भी कम लेता है पूरी एग्जीक्यूशन करवाने में। ठीक है, बट इन जनरल इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव बोथ ऑफ दीज कंडीशंस एट द सेम टाइम। लेकिन जब हम रियल टाइम में बात करते हैं तो दोनों चीज़ें एक ही बार में होना पॉसिबल नहीं होती है। हम चाहें कि हमारा स्पेस भी कम से कम लगे और टाइम भी कम से कम लगे किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए, ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन एन एल्गोरिदम इज यूजिंग अ लुकअप टेबल। तो ऐसी कंडीशन में हम एक लुकअप टेबल का यूज़ करते हैं। This means that the answers to some questions for every possible value can be written down. यानी कि हम कुछ के आंसर जो हैं लिख सकते हैं। Either way of solving this problem is to write down the entire lookup table, which will let you find answers very quickly but will use a lot of space. तो यहाँ पर हम लुकअप टेबल का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है हम सारे आंसर फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम करवाता है। और कैलकुलेट द आंसर्स विदाउट राइटिंग डाउन एनीथिंग। या तो हम क्या करते हैं आंसर्स को कैलकुलेट करवा लेते हैं बिना कुछ लिखे, विच यूजेस वेरी लेस स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस जो ये कंज्यूम करता है, बट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, बट ये क्या करेगा बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमने देखा कि ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है या तो हमारे एल्गोरिदम को जो है एग्जीक्यूट होने में कम स्पेस और ज़्यादा टाइम लगता है, और या तो हमारे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम और ज़्यादा स्पेस लगती है। ठीक है, तो देयरफॉर द मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम यू हैव मोर देयर वुड बी स्पेस एफिशिएंट। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा ही वो स्पेस एफिशिएंट भी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स कौन सी हो सकती हैं हमारे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की। ये हैं मेजरली जो टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास री रेंडरिंग और स्टोर्ड इमेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलर कोड और लूप, एंड नेक्स्ट है हमारे पास लुकअप टेबल्स और रिकैलकुलेशन। ठीक है, ये 4 टाइप्स हो गई हमारे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की। जितने भी डा के आपके मतलब कि नोट्स होंगे जितने भी यूनिट्स के, उसका जो लिंक होगा टेलीग्राम में है। टेलीग्राम में मैंने एक ड्राइव का गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें PTU CSC के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपका कोई पहले का भी कोई बैक वगैरह रहती है तो फर्स्ट और सेकंड सेम के नोट्स भी उसके अंदर ही मैंने फोल्डर बना दिया है,
और साथ ही में 4th सेमेस्टर का भी फ़ोल्डर बना दिया। अगर कोई भी मेरे पास PYQs होंगे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या नोट्स होंगे तो उसी में आए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जो है इसका टाइप वो है कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डाटा। अ स्पेस ट्रेड ऑफ कैन बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ डाटा स्टोरेज। जो स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ है तो हम उसको डाटा स्टोरेज की प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली जो है कह सकते हैं कि उसके साथ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ तो स्पेस की आती है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्पेस कितनी लेता है, यहाँ टाइम की आती है कि वो टाइम कितना लेता है किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाने में। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम डाटा स्टोर्ड इज अनकम्प्रेस्ड, अगर जो हमारा डाटा हमने स्टोर किया वो अनकम्प्रेस्ड है, वीडियो में देखेंगे। इट टेक्स मोर स्पेस वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जाना ना भूलिए। में सेव करते और हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें पार्ट 4 चाहिए। टाइम में जो है PDF अपलोड हो जो है जाती वो हैं। आपको टेलीग्राम में लेकिन ड्राइव अगर के हम लिंक के वहीं थ्रू मिल उनकी जाएगा। जगह क्या थैंक्स करते फॉर हैं, वाचिंग। इमेजेस को कंप्रेस्ड फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं, तो वो क्या करती हैं, लेस स्पेस लेती हैं बट ज़्यादा टाइम लगाती हैं रन होने में, बट मोर टाइम टू रन द डीकम्प्रेशन एल्गोरिदम, ठीक है। इसलिए जब हम अनकम्प्रेस्ड इमेजेस जैसे आप हमारे फ़ोन वगैरह में भी होती हैं, अनकम्प्रेस्ड इमेजेस होती हैं तो वो डायरेक्टली हमारे फ़ोन में ऐसे रह जाती हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर अपना डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं किसी साइट के ऊपर तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंप्रेस्ड इमेजेस। और जो कंप्रेस्ड इमेजेस होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लेती हैं अपलोड होने में। बस ये इसका पार्ट जो था वो यही था, कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड का। अब नेक्स्ट है हमारे पास, there are many instances where it is possible to directly work with compressed data. In that case of compressed bitmap indices, where it is faster to work with compression than without compression. तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि कुछ कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जहाँ पर हमें कंप्रेस्ड डाटा ही चाहिए होता है, तो वहाँ पर जो कंप्रेस्ड डाटा है वो रिलेटिवली फास्टर वर्क करता है दैन अनकम्प्रेस्ड से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर हमने कोई भी साइट के ऊपर अपना डाटा चढ़ाना होता है, जैसे कुछ भी अपने कह सकते हैं आप किसी कोई टाइप का पेपर देना होता है, स्पेशली कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उसमें क्या है, हमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके कंप्रेस्ड फॉर्मेट में चढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा री रेंडरिंग एंड स्टोर्ड इमेजेस और स्टोर्ड इमेजेस, ठीक है। इसमें क्या है, in this case storing only the source and rendering it as image should take more space but less time। कि हम किसी सोर्स से किसी सोर्स को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग ओनली सोर्स एंड रेंडरिंग इट एज इमेज, और उसे इमेज की तरह जो है अपलोड करवा रहे हैं, तो उसमें हमारा स्पेस ज़्यादा लगना चाहिए और टाइम लेस लगना चाहिए। i.e. that is storing an image in the cache is faster than rendering but requires more space in the memory. Okay. सो जो हमारा कैश मेमोरी होता है वो क्या है, इजीली एक्सेसिबल मेमोरी होता है। तो अगर हम अपने सोर्स को डायरेक्टली जो है रेंडर करवाते हैं एक इमेज की तरह, तो उसमें मोर स्पेस लगती है। मतलब कि अगर हम डायरेक्टली अपनी कोई भी फ़ोटो है उसको हमने स्टोर करवाना है तो उसमें क्या है, हमें स्पेस ज़्यादा लगेगी और टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी कैश मेमोरी में ही स्टोर हो तो उसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा और स्पेस ज़्यादा लगेगी। सो दिस वाज री-रेंडरिंग और स्टोरिंग इमेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलर कोड और लूप अनरोलिंग, ये देख लेते हैं। Smaller code occupies less space in memory but it requires high computation time। जो हमारा कोड जितना स्मॉलर होता है वो उतनी कम स्पेस लेता है हमारी मेमोरी में, लेकिन क्या है, उसको हाई कंप्यूटेशन टाइम लगता है, मतलब उसको लोड वगैरह होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो स्मॉल होता है। That is required for jumping back to the beginning of the loop at the end of each iteration. Loop unrolling can optimize execution speed at the cost of increased binary size. It occupies more space in memory but requires less computation time। तो यह यहाँ पर यही कहा गया है कि जो स्मॉलर कोड होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा और लेस स्पेस लेगा आपके पूरे यूनिट में, आपके सिस्टम में। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे लूप अनरोलिंग को तो वो क्या करेगा, आपका
एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, मतलब जो स्पीड है उसको कम करेगा, सॉरी स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ करेगा, और जो स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। मोर स्पेस एंड रिक्वायर्स लेस कंप्यूटेशन टाइम, मतलब कि इसमें क्या है, स्पेस बढ़ जाएगी और कंप्यूटेशन टाइम घट जाएगा। और स्मॉलर कोड में क्या था, स्पेस कम थी और कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा था। ठीक है, तो ये एक दूसरे का जो कह सकते हैं आप कन्वर्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लुकअप टेबल या रिकैलकुलेशन। इन अ लुकअप टेबल implementation can include the entire table, which reduces computing time but increases the amount of memory needed. लुकअप टेबल में क्या होता है, हम सारा का सारा टेबल जो है उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटिंग टाइम जो है, टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, लेकिन उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेस है, जो हमारी मेमोरी स्टोरेज है, जितनी हमें स्पेस चाहिए वो बढ़ जाएगी। रैदर, और इससे क्या होगा, हाँ, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड, तो हमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। इट कैन recalculate, i.e. compute table entire as need entries as needed, increasing computing time but reducing memory requirement। लेकिन हम recalculate की हेल्प से क्या करवा सकते हैं, सेम टेबल की एंट्रीज को कंप्यूट करवा सकते हैं। इससे हमारा कंप्यूटिंग टाइम बढ़ जाएगा और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। ये भी आपस में एक दूसरे का कन्वर्स है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है। In mathematical terms, the sequence fn of the Fibonacci numbers is defined by the recurrence relation fn is equal to fn minus 1 plus fn plus 2 plus fn minus 2, where f not equal to 0 and f1 equal to 1। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल दी गई है। इसके बाद में है रिकरेंस रिलेशन, उसकी कॉमन एग्जाम्पल्स और इसके बाद में वैसे तो डायरेक्टली जो है हमारा आ जाता है टॉपिक एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम वाला। यहाँ पर है वो टॉपिक, ये देखिए, एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम्स थ्रू रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि रिकरेंस रिलेशन होते कौन से हैं। तो देख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन कौन से होते हैं। A recurrence relation is a mathematical expression that defines a sequence in terms of its previous term। तो recurrence relation एक ऐसे टाइप का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में वो हमें मिलता है रिलेशन, जो कि हमें क्या बताता है, विच डिफाइंस विच डिफाइंस अ सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ इट प्रीवियस टर्म। जैसे कि जो हमारी उसी सीक्वेंस की प्रीवियस टर्म्स हैं वो उसमें एक्चुअल सीक्वेंस को डिफाइन करवा देता है। कैसे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस इट इज़ ऑफन यूज टू मॉडल द टाइम कम्प्लेक्सिटी। जनरली हम इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखेंगे। आगे चलते हैं। जर्नल फॉर्म, जैसे कि हमारा जो ये इन्होंने एक रिकरेंस रिलेशन, ये सारी टर्म्स हमारी क्या रहेंगी, एपी सीरीज हैं, एपी सीरीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जो टर्म है an-1 से लेके an-k तक ये सारी एपी सीरीज है और an जो है इसका फंक्शन है। ठीक है, सो हेयर f जो है वो क्या है, फंक्शन दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द प्रीवियस टर्म। f जो है वो वहाँ पर फंक्शन की तरह काम कर रहा है प्रीवियस टर्म में से और दूसरी टर्म में से। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हो गए। अब हम देखते हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स क्या रहने वाली हैं रिकरेंस रिलेशंस की। सबसे पहले है हमारे पास फिबोनाची सीरीज। ये आप देख सकते हैं fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2, ये सारी हमारी क्या है, फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, देन इसके बाद में क्या है हमारे पास फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n विच इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू n इंटू fn-1। मर्ज सॉर्ट का होता है जो कि होता है tn इज इक्वल टू 2 इंटू tn/2 प्लस o ऑफ n। टावर ऑफ हेनोई hn का होता है 2 इंटू hn-1। बाइनरी सर्च का होता है tn इज इक्वल टू tn/2 प्लस 1। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के रिकरेंस रिलेशन शो कर दिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम्स थ्रू रिकरेंस रिलेशंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें पार्ट 4 चाहिए। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में ड्राइव के लिंक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।